इस बार उन इलाकों में पहुंचने की योजना बनाई है जहां अब तक संघ की बहुत ज्यादा पहुंच नहीं हो पाई है। साथ ही उन जातियों तक भी पहुंचने की तैयारी है जो जातियां अब तक बहुत ज्यादा संघ की पहुंच में नहीं है। हर वर्ग और जाति के बीच जन जागरण के मुद्दों को लेकर पहुंचने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब अपने अभियान को और तेज करेगा। संघ ने उन जातियों और उन इलाकों में पहुंचने की योजना बनाई है जहां अब तक संघ की पहुंच बहुत ज्यादा नहीं हो पाई है। वैसे तो संघ का समरसता कार्यक्रम पहले भी होता रहा है और यह संघ के शताब्दी वर्ष की विशेष योजना का भी हिस्सा है, लेकिन चुनावी वर्ष होने की वजह से इसके खास मायने निकाले जा रहे हैं। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी सेन। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसी सप्ताह संघ के 2500 से ज्यादा स्वयंसेवक विस्तारक बन जाएंगे। यानी इन विस्तारकों पर जिम्मेदारी होगी कि वो संघ की नीतियों और विचारधारा को लेकर के और तमाम मुद्दों को लेकर के जन जागरण का काम करें। लेकिन खास बात यह है कि संघ ने इस बार उन इलाकों में पहुंचने की योजना बनाई है जहां अब तक संघ की बहुत ज्यादा पहुंच नहीं हो पाई है। साथ ही उन जातियों तक भी पहुंचने की तैयारी है जो जातियां अब तक बहुत ज्यादा संघ की पहुंच में नहीं है। यानी अनुसूचित वर्ग की ऐसी जातियां जहां अब संघ अपने समरसता के कार्यक्रम के जरिए पहुंच सकता है, उसके लिए विशेष योजना तैयार की गई है। वैसे तो संघ हमेशा संघ को जानो कार्यक्रम को लेकर के अलग अलग इलाकों में पहुंचता रहा है और संघ का जो समरसता कार्यक्रम है वो भी होता रहा है। वो उनके सतत अभियान का हिस्सा है, ऐसा माना जाता रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये चुनावी वर्ष है और इसलिए उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ी सियासी रणभूमि है, उसमें इस तरह के अभियान के भी विशेष मायने हैं। अगर हम बात करें खासतौर पर तो इस सप्ताह संघ का शिक्षा वर्ग अलग अलग क्षेत्रों में देश भर में चल रहा है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो अवध में बाराबंकी के राम स्नेही घाट में प्रथम वर्ष का कार्यक्रम चल रहा है, प्रथम वर्ष शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा है। वहीं काशी में भी बाबतपुर में प्रथम वर्ष का कार्यक्रम चल रहा है। वहीं गोरख क्षेत्र के आजमगढ़ में भी ये कार्यक्रम चल रहा है प्रथम वर्ष शिक्षा का। वहीं कानपुर में भी ऐसा ही कार्यक्रम हो रहा है जहां ट्रेनिंग दी जा रही है उन स्वयं सेवकों को जो विस्तारक आगे बनने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा सुल्तानपुर में द्वितीय वर्ष के 2 प्रशिक्षण चल रहे हैं, जिसमें एक युवा स्वयंसेवकों का है, यानी 40 से कम आयु वर्ग के स्वयंसेवक जो प्रथम वर्ष पास कर चुके हैं उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो वहीं जो 40 वर्ष से ऊपर और 65 वर्ष तक की आयु वर्ग के जो स्वयंसेवक हैं उनको भी तैयार किया जा रहा है, विस्तारकों के रूप में उनको भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। यानी इस सप्ताह के समाप्त होते होते 2500 से ज्यादा विस्तारक स्वयंसेवक मिलेंगे नए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। अब ये तो हुआ वो विशेष जो एक बल जो मिलने वाला है संघ को विस्तारकों के रूप में, लेकिन इनकी वो जिम्मेदारी होगी कि अब वो उन क्षेत्रों में पहुंचे, खासतौर पर जिन क्षेत्रों में संघ बहुत ज्यादा नहीं पहुंच पाया है। कहा यह जा रहा है कि अनुसूचित जातियों में खासतौर पर जो जातियां अब तक बहुत ज्यादा पहुंच में नहीं है संघ के, चाहे वो जाटव हों या जो दूसरी जातियां हैं जिसमें पासी हों, धोबी हों या वाल्मीकि हों, अब उनके बीच संघ पहुंचने वाला है अपने जन जागरण के मुद्दों के साथ। वहीं अगर हम बात करें विशेष क्षेत्रों की तो नेपाल और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, मिर्जापुर के आसपास का क्षेत्र हो या फिर जो तराई इलाका है वहां पर भी संघ पहुंचने वाला है। यानी कि जहां पर आदिवासी हैं या विशेष वंचित समुदाय के लोग हैं वहां पर पहुंच रहा है, चाहे मूसहर हो या वन टांगिया हो, वहां पर संघ अपनी विशेष पहुंच बनाने के लिए तैयार है।
यूं तो संघ के जो दायित्वधारी हैं वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि ये संघ का एक सतत कार्यक्रम है जो लगातार चलता रहता है और उसमें कुछ भी विशेष नहीं है। लेकिन अगर राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उत्तर प्रदेश में इस तरह का संघ का संपर्क अभियान, वो भी चुनाव से ठीक पहले, बहुत अहम है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि मायावती के मजबूती से चुनाव न लड़ने की स्थिति में दलित वोट बैंक, एक दलित वर्ग ऐसा है जो कहीं और जा सकता है। मायावती का वोट ये रहा है और ऐसे में पिछले चुनाव में देखा गया है कि बीजेपी ने दलित वोटों को अपने लिए मैनेज किया था। अब ऐसे में अगर हम बात करें तो जाटव वोटों को छोड़ करके दो दूसरे दलित जो वर्ग हैं, बिरादरी हैं, वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं। उस स्थिति में भी जो स्थिति ये कहती है कि लाभार्थी वर्ग में भी इन जातियों की बड़ी संख्या है, यानी इनको जो सरकारी योजनाएं हैं उनका बहुत ज्यादा लाभ मिला है। पिछले चुनाव में हमने देखा है कि लाभार्थी वर्ग ने एक बड़ी भूमिका विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में निभाई है। अब अगर संघ के स्वयंसेवक, विस्तारक पहुंचते हैं इन जातियों के बीच और जन जागरण उन्हीं मुद्दों पर करते हैं, उन वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश करते हैं, उनको जानकारी देते हैं, जिस तरह की योजनाएं चल रही हैं उसमें अपने आप में बड़ी बात साबित हो सकती है। यानी वो विस्तारक एक मोटिवेटर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। इस बात से व्यवहारिक रूप से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में एक रोचक राजनीतिक स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है एन चुनाव से पहले, यानी मिशन 2024 से पहले, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं वो अपने आप में बीजेपी के लिए और मोदी के मिशन 2024 के लिए बेहद खास हैं। और ऐसे में जिस तरह की जमीन तैयार हो रही है या हो सकती है वो अपने आप में बीजेपी के लिए एक, हम कह सकते हैं कि एक जमीन बनने का काम भी इसमें किया जा सकता है। हालांकि संघ सीधे तौर पर हमेशा से इस बात से इनकार करता रहा है और आज भी इस कार्यक्रम को लेकर के, इस अभियान को लेकर के या ओटीसी को लेकर के, प्रशिक्षण वर्ग को लेकर के यही होता है, यही कहा गया है हमसे भी कि ये कार्यक्रम सतत चलता रहता है और कोई भी विस्तारक कोई राजनीतिक काम नहीं करता है, नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद ये बात हर चुनाव में होती रहती है कि बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने का काम और वैचारिक जमीन तैयार करने का काम संघ कहीं न कहीं से करता है। फिलहाल साफ तौर पर संघ का समरसता कार्यक्रम पहले भी होता रहा है, लेकिन इस बार समरसता कार्यक्रम को लेकर के उन जातियों के बीच, उन क्षेत्रों में जाने की तैयारी संघ की है जहां पहले पहुंच कम रही है। और कहा जा सकता है कि चुनावी साल में ये जो संघ का संपर्क है, ये जो सेवा और संपर्क का अभियान है, ये बहुत अहम साबित हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।